Then here we have the content of unit number 1. So friends, in unit number 1, we are going to observe first the evolutions and growth of human resource. In other words, the history कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की हिस्ट्री क्या है, पास्ट में ह्यूमन रिसोर्स क्या था, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे धीरे धीरे करके बड़ा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कि भाई इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे ग्रो हुआ है, कैसे इवोल्व हुआ है, वो चीज़ को हम समझना चाहते हैं. देन सेकेंड पार्ट इज अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन पार्ट, कि जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द वेरियस ऑथर्स डेफिनेशंस कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और वेरियस ऑथर्स की डेफिनेशंस जो ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दी है वो क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर ट्राइंग टू डिफ्रेंशिएट कि भाई डेफिनेशंस के बेसिस पे, इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कि भाई पीएम और एचआरएम ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द differences between the PM and HRM. Then we can have the points like nature of organizational behavior, nature of human resource management, the scope of human resource management, the objectives, importance of human resource management. तो ये सारे points one by one हम discuss करेंगे. Then from HR managers perspectives, what are the functions he are supposed to carry out on a daily basis? There are the certain operational functions, managerial functions, or various others activities he is supposed to play. Same way role के रोल के अंदर भी हम यही देखेंगे कि भाई एचआर मैनेजर्स जो है वो मैनेजर्स के रूप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल प्ले करता है. तो वो कौन कौन से रोल्स है, कौन कौन से फंक्शंस है कि जो मैनेजर्स के रूप में वो प्ले कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल्स, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल्स और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल, कि भाई वो सारे क्या क्या रोल्स और एक्टिविटीज़ वो बंदा कैरी आउट कर रहा है. तो वो सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्या नहीं, उसके अंदर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो अभी करंट एरा में क्यों इम्पोर्टेंट है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट बट द इम्पोर्टेंट वन, द रिसेंट ट्रेंड, कि भाई अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कि भाई अगर ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो वो क्या है, उसमें क्या होता है, कैसे होता है. तो वो सारी बेसिक चीज़ों को हम वहाँ पे करंट ट्रेंड के माध्यम से हम समझना चाहते हैं. फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात कर रहे हैं तो जो मीनिंग है, डेफिनेशंस है, तो इवन एंड सेमेस्टर्स में 2.5 मार्क्स में पूछा जाता था नॉर्मली, रिटन एग्जाम जब होती तब. जो डिफरेंस है वो 7 to 8 मार्क्स में आता है. सेम वे नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस है, वो भी 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता था. फंक्शंस है तो वो एचआर के रोल्स है तो वो इट इज लिटिल बिट बिग क्वेश्चंस, तो वो 15 मार्क्स के रूप में वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. इवन कोई सेपरेट पार्ट जो है मैनेजरियल पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट है, स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, तो वो शॉर्ट नेट के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में इवन 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में वो आपको पूछा जा सकता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो वहाँ पे भी से भी हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेम वे ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें से 2.5 मार्क्स में मीनिंग के रूप में हम डिफरेंट चीज़ों को पूछ सकते हैं, और इवन एक 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी वहाँ से हम पूछ सकते हैं. और इवन मिड टर्म परस्पेक्टिव से वी कैन हैव द एमसीक्यूज, तो हर एक पॉइंट में से डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज हमारे सामने आएंगे. So this is about the content of unit number 1, which we are going to understand in our subject human resource management.